मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत की। उन्होंने किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाएगा, समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी होगी, साथ ही उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हमेशा सरकार खड़ी रहेगी। उनके इस फैसले से किसानों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग के बीच सरकार उपवास में बैठी और फिर कैलाश जी ने किसानों का दर्द समझा, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया और आज मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उसमें कैलाश जी की वो सलाह भी शामिल थी। हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और अब उन्हें क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया, सरकार अपने किए वादे कब तक अमल में लाएगी। मैं समझता हूं कि आज का दिन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी जो चिंता रहती थी वो ही कि उनको उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले। हम भी हमेशा सोचते रहते थे, कोशिश भी करते थे कि समर्थन मूल्य घोषित कर दें, पर समर्थन मूल्य के आधार पर लोग खरीदते नहीं थे तो किसानों को लगता था कि हमारे साथ छलावा हो रहा है। पर आज दो क्रांतिकारी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिए। एक तो 1000 करोड़ का फंड बनाया है कि जब भी रेट फ्लक्चुएशन होंगे तो वह कोशिश करेंगे उस फंड के माध्यम से उसको बैलेंस करें और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। दूसरा, समर्थन मूल्य से कम में यदि कोई व्यापारी किसान का सामान खरीदेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूँ ये ऐसा एक इशू है जिससे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होगा। लेकिन निश्चिंता है, क्योंकि मैं खुद अभी ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूँ। मैं देखता हूँ कि आलू की रेट नहीं मिले, 4 रुपये किलो उनका पूरी उत्पादन लागत लगती है और मंडी में भी 4 रुपये किलो में गया। सोयाबीन 2500 में उनकी लागत मिलने लगती, 2500 में बिक गया, जबकि जब बीज खरीदा जब सोयाबीन का भाव 500 रुपये 5000 था, अब 2500 में बिका है। तो किसानों का दर्द, गुस्सा, नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक थी। पर आज मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। मुख्यमंत्री यहाँ उपवास पे थे, वहाँ आपने रेसिडेंसी कोठी में आपने भी किसानों से मुलाकात की, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थीं। एक आप अलग से बैठक कर रहे थे किसानों के साथ, उस पर कई चर्चाएं हुई, उसको आप कैसे? देखिए, मेरा तो प्लान पहले से ही था। मतलब परसों मैं महू गया और महू में मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं कल 11 बजे इंदौर से किसान भाइयों से मिलूंगा। तो मेरी घोषणा तो एक दिन पहले हुई थी और मेरे को तो शाम को 6 बजे पत्रकारों का फोन आया कि सीएम भी बैठ रहे हैं। फिर मैंने हमारे संगठन मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, वो अचानक ही निर्णय हुआ है, हमें भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने संगठन मंत्री जी को 4 बजे फोन करके बता दिया था कि मैं कल इंदौर जिले के किसानों से ही मिलूंगा। आज मैं महू में मिलकर आया, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है, किसान भाइयों को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन है। हमें किसानों के बीच में जाना चाहिए। तो उसके बाद 6 बजे जब मुझे पता लगा तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, उनसे बात नहीं हो पाई तो मैंने संगठन मंत्री जी को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि हाँ, अचानक निर्णय हुआ। तो उनकी कोई बात नहीं, मैंने घोषणा कर चुका हूँ, तो मैं वहाँ से मिलने के बाद यहाँ आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ सब किसानों से मिला, उसके बाद यहाँ आ गया था। तो मैंने मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा उदास था, मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं करी और घोषणा कर दी। साधारणतः मुख्यमंत्री जी कोई भी निर्णय करते हैं तो अपने 4, 5, 6 टीम के लोगों से कम संगठन से इजाजत लेते हैं। तो इस बार उन्होंने किसी से बात नहीं की और अचानक बैठ गए, तो सबके लिए आश्चर्य की बात थी। और मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, पर हमारे यहाँ गलत नंबर का चश्मा लगाकर लोग देखते हैं, सोचते हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो आई डोंट केयर। मालवा में बहुत आंदोलन हुआ, इसको भी अंदरूनी कुछ चीजों को लेकर उस ढंग से भी देखा जाता रहा है। देखिए, मालवा तो शांति का टापू है, विशेषकर मालवा बड़ा संस्कारित है और आंदोलन किसानों ने नहीं किया। किसानों का आक्रोश था, पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश का किसान इतना क्रूर है, इतना असंस्कारित हो जाए कि वह एक ऐसी बस जिसमें महिलाएं, बच्चे बैठे हों उसमें पथराव करे, उसमें आग लगाए। मध्य प्रदेश का किसान कभी नहीं कर सकता। और इसलिए यह जो हिंसा हुई है मालवा में,
कि मालवा के किसानों को बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा है और उनके चेहरे बेनकाब कर दी मीडिया ने। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वो सब वीडियो दिखाए जो लोग यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब जवाब देने की जरूरत नहीं कि कौन लोग थे, मीडिया ने दिखा दी उनके चेहरे पर। किसान गोली से मारे गए, कई तरह के जवाब आए। कई 2 दिन तक तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये पुलिस की गोली है। इसके अलावा कुछ जिलों में अशांति हुई और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का उपवास। जिस तरह से पुलिस की गोली चालन सुर्खियों में आया, अशांति उपद्रव हुआ, कई जगह आगजनी हुई, वो सुर्खियों में आया, लेकिन उपवास कहीं उससे ज्यादा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया की सुर्खियों में आया। तो क्या लगता है कि उपवास का ये निर्णय अचानक बिना पूछे किसी से लेना वो बेहतर था, कोई बेहतर रणनीति है, या मध्य प्रदेश की तरफ पूरे मीडिया का ध्यान? देखिए, ऐसा है कि हमारे परिवार में यदि टीनेजर बच्चे भी कई बार जिद करते हैं। अभी सीजन चल रहा है बच्चों के एडमिशन का, कोई बच्चा कहता है कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है और पेरेंट्स की ताकत नहीं कि वहाँ पर फीस भर सके, तो कई बार क्या करता है परिवार का मुखिया भोजन नहीं करता है। तो पूछते हैं बच्चे की पापा ने आज भोजन क्यों नहीं किया? बोलो नाराज है तुम्हारी जिद के कारण। और बोले नहीं मैं अपनी जिद खत्म कर देता हूँ और पापा जो कहेंगे वो करूँगा। शिवराज जी प्रदेश के मुखिया हैं। जब उन्होंने व्रत किया तो जो थोड़ी सी हिंसक प्रवृत्ति के लोग भी थे वो भी एकदम लगा उनको कि ये तो गलत हो गया, हमारी जिद के कारण हमारे प्रदेश में शांति हुई। आप देख रहे हैं कल से लेकर आज तक प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई। तो उन्होंने सिद्ध किया कि वो आज भी प्रदेश के मुखिया हैं और मैं समझता हूँ एक अच्छी उनकी रणनीति थी जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हो सकता है संगठन की जवाबदारी आपको दी जाए। देखिए, अभी संगठन के काम देख रहा हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी ऐसे से काम देख रहा हूँ। यहाँ पर नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर नंदू भैया भी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। पर फिर भी हमारे जो नेता हैं वो बैठकर अगर जो तय करेंगे वो हो गई, और इसलिए मुझे अभी नहीं लगता कोई परिवर्तन कोई संभव। एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी जी ने कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की और बातचीत में कई सारी बातें कैलाश विजयवर्गीय ने कही। उसमें से उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे काम को दूसरे नंबर का चश्मा लगाकर देखते हैं जिससे उन्हें वो चीज गलत ही नजर आती है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के उपवास की प्रशंसा भी की।